नमस्कार। रामायण की कहानियों में एक पल ऐसा आता है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। ये कहानी है त्याग की, कर्तव्य की और प्रेम की। और ये वो पल है जब श्री राम को वनवास के लिए अयोध्या छोड़ना पड़ा। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक राजा, एक पिता जिसके प्राण धर्म के ऐसे संकट में फंस गए हैं, उसे अपने ही प्यारे बेटे को अपने हाथों से वनवास भेजना पड़ रहा है। यहीं से असल में प्रेम, कर्तव्य और वचन के बीच वो बड़ी कश्मकश शुरू होती है जो इस कहानी की आत्मा है। तो ये जो वनवास का सफर है ना, इसके शुरू होने से बहुत पहले ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत है त्याग की। और सबसे पहले ये त्याग वो करते हैं जो पीछे छूट रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला के बीच एक बहुत ही खामोश पर उतनी ही गहरी बातचीत होती है। दोनों अपने अपने धर्म को, अपनी दर्दनाक जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, मुझे तो अपने भाई प्रभु राम की सेवा के लिए वन जाना ही होगा। और उर्मिला वो कहती हैं, और मेरा धर्म है यहाँ रुककर माता कौशल्या की सेवा करना, उन्हें अपनी देखभाल से जीवित रखना। और लक्ष्मण वो उर्मिला के इस खामोश बलिदान की गहराई को समझते हैं। वो जानते हैं कि ये आंसू दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन ये एक ऐसा कर्ज है, एक ऐसा बोझ है जिसे उर्मिला पूरे 14 साल तक अकेले उठाएंगी। और लक्ष्मण हमेशा हमेशा इस त्याग के ऋणी रहेंगे। अब जैसे ही ये खबर फैलती है, अयोध्या में जैसे भूचाल आ जाता है। महल से लेकर सड़क तक हर तरफ सिर्फ दुख नहीं बल्कि गुस्सा भी है, एक आक्रोश, क्योंकि लोगों को ये एक बहुत बड़ा अन्याय लग रहा था। अयोध्या के लोग वो एकदम हैरान हैं, गुस्से में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। सबके मन में बस यही सवाल है, राजा की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? जरूर ये किसी स्त्री के षड्यंत्र का नतीजा है। कुछ तो यहाँ तक सोचने लगे कि इसमें राजकुमार भरत की भी मिलीभगत होगी। और सबसे बड़ा डर, जब राम ही चले जाएंगे तो अयोध्या में बचेगा कौन? और कैकेयी, उन्हें कोई नहीं डिगा सका। यहाँ तक कि जब गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति उन्हें समझाने आई, तो भी वो अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उनका जवाब था, कैकेयी एक ही हुई है, एक ही है और एक ही रहेगी। मतलब वो जानती थी कि इतिहास उन्हें किस नज़र से देखेगा, पर उनका फैसला अटल था। तो अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में, वो दुविधा, वो कर्तव्य जो इस पूरे मामले की जड़ है। ये टकराव है एक पिता के प्यार और एक राजा के वचन के बीच। और ये सिर्फ कोई पारिवारिक मामला नहीं है, ये एक ऐसा टकराव है जहां एक निजी वादा पूरे राज्य का भविष्य तय करने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक इतना प्यार करने वाला पिता अपने ही बेटे को 14 साल के लिए वनवास क्यों भेजेगा? इसका जवाब देखिए इतना सीधा नहीं है। ये जवाब एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जिस पर यह पूरा महाकाव्य टिका हुआ है। और वो सिद्धांत है धर्म। धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है अपना कर्तव्य, अपना वचन और सत्य का पालन, खासकर एक राजा के लिए। धर्म आपको अपने वचन को पूरा करने के लिए मजबूर करता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और राजा दशरथ के लिए कैकेयी को दिया वचन एक ऐसा ही पवित्र और अटूट बंधन था। और यहाँ पर जो नज़ारा है वो दिल को छू जाता है। एक तरफ पिता दशरथ हैं जो दुख में पूरी तरह टूट चुके हैं। वो राम से कह रहे हैं, मेरी आज्ञा मत मानो, सिंहासन पर अधिकार कर लो। और दूसरी तरफ हैं श्री राम, एकदम शांत, एकदम स्थिर। वो अपने इस भाग्य को, इस वनवास को अपने पिता के सम्मान की पूर्ति के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है। श्री राम इस पूरे मामले को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो कहते हैं, सुख दुख तो बस मन की एक अवस्था है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की तरफ लगा भी लिया है। मतलब उनके लिए ये सजा है ही नहीं, ये तो अपने पिता के वचन का मान रखने का, उनकी पूजा करने का एक मौका है। लेकिन कैकेयी की मांगें वो यहीं खत्म नहीं हुई। उनका इरादा सिर्फ राम को वनवास भेजना नहीं था, वो रघुकुल के इस सम्मान को, इस गौरव को पूरी तरह से छीन लेना चाहती थीं, एक अंतिम अपमान के जरिए। देखिए पहले वो कैसे हैं, एकदम राजसी, बढ़िया रेशम, सुंदर आभूषण, अयोध्या के राजकुमार और राजकुमारी। और फिर कैकेयी की मांग आती है कि उन्हें ये सब उतारकर एक तपस्वी के वल्कल वस्त्र यानी साधारण कपड़े पहनने होंगे। और ये बदलाव,
ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि अब वो राजकुमार नहीं बल्कि एक वनवासी हैं। उन्होंने दुनिया की हर सुख सुविधा का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। जब सीता जी से कहा जाता है कि वो अपने राजसी वस्त्रों में रह सकती हैं, तो वो साफ इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं, ये शोभा नहीं देगा कि पति तपस्वी वेश में रहे और पत्नी महलों का सुख भोगे। वो हर मुश्किल में अपने पति का साथ निभाने का अपना धर्म चुनती हैं। तो अपने पुराने जीवन से सारे रिश्ते तोड़कर अब अयोध्या से उस अंतिम और बहुत ही दर्दनाक विदाई का समय आ गया है। राजा दशरथ पूरी तरह से टूट चुके हैं और इसी हताशा और गुस्से में वो कुछ अंतिम घोषणाएं करते हैं। वो रानी कैकेयी का त्याग करते हुए कहते हैं, आज से इस जन्म और अगले जन्म में भी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। और तो और वो राजकुमार भरत का भी परित्याग करते हुए कहते हैं कि अगर भरत ने ये सिंहासन स्वीकार किया तो वो मेरे अंतिम संस्कार का भी अधिकारी नहीं होगा। अब पूरी अयोध्या की प्रजा वो विद्रोह पर उतर आई है। वो कहती है कि हम भी राम के साथ वन जाएंगे, लेकिन यहाँ भी राम उन्हें शांत करते हैं। वो प्रजा से विनती करते हैं कि राजा के खिलाफ विद्रोह मत करो। याद रखो, उन्होंने तुम्हें हमेशा बेटे की तरह प्यार किया है। उनके इस दुख में उन्हें सहारा दो और राजकुमार भरत का सहयोग करो। देखिए, जाते जाते भी वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। और फिर रथ धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाता है। पीछे छूट जाती है एक रोती बिलखती अयोध्या और एक टूटे हुए राजा, और हवा में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है। एक सवाल जो हर उस इंसान के मन में था जो उन्हें जाते हुए देख रहा था, कि क्या राम के बिना अयोध्या कभी अयोध्या रह पाएगी।